हेलो एंड वेलकम टू द करियर पाठशाला। मैं हूं प्रमोद कुमार और आज आपके सामने लेकर आया हूं एक नया वीडियो जिस टॉपिक का नाम है ऊंचाई एवं दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। देखिए, पिछले वीडियो में हमने त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े थे, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण पढ़ी थी। अब हम उन्हीं अनुपातों का उपयोग करके हम किसी भी कोई भी दो बिंदुओं के मध्य हम आसानी से दूरी ज्ञात कर सकते हैं, उनके बीच की दूरी हम ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए, ऊंचाई एवं दूरी पढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं जिनके बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए। वो मैं एक दो परिभाषाएं हैं आपके सामने मैं पढ़ाता हूं। पहली है प्रक्षेप्य दूरी। प्रक्षेप्य दूरी क्या होती है? देखिए कि यदि कोई भी प्रेक्षक है, ये मान लो प्रेक्षक खड़ा है यहाँ पर, कोई भी प्रेक्षक मान सकते हैं अपन। अब इस प्रेक्षक की जो आंख होती है, तो इस आंख के बिल्कुल एक हॉरिजॉन्टल लाइन, क्षैतिज लाइन देखा जाए तो वह एक क्षैतिज रेखा होती है। अब इस क्षैतिज रेखा से मान लो ये पॉइंट यहाँ उपस्थित हो सकता है, कोई भी पी यहाँ उपस्थित हो सकता है, यहाँ उपस्थित हो सकता है। तो जो इस आंख और इस जो अपने पास वस्तु है, इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी वह क्या कहलाती है? प्रक्षेप्य दूरी। ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। तो प्रक्षेप्य दूरी के बारे में आपने समझ लिया। प्रक्षेप्य दूरी को दृष्टि रेखा भी कहा जाता है। अब इस दृष्टि रेखा से आपको पता चल गया होगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट और किसी भी प्रक्षेप्य की आई के बीच की जो दूरी हम जिसको हम ज्ञात करना चाहेंगे, जो दूरी है वह दृष्टि रेखा या फिर प्रक्षेप्य दूरी कहलाती है। नेक्स्ट परिभाषा यदि अपन देखें, अब देखो कि ये अपने पास प्रक्षेप्य है और अपने पास ऑब्जेक्ट मान लो ये है, माना ऑब्जेक्ट यहाँ है, ठीक है। तो यहां से ये दूरी यदि हम ज्ञात करेंगे तो देखो क्षैतिज रेखा ये है। यदि इस क्षैतिज रेखा से जो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा का जो बीच का जो एंगल है वह राइजिंग एंगल होना चाहिए, मतलब जो कोण है वह ऊपर की ओर बढ़ना चाहिए। दूसरे शब्दों में कह सकता हूं पॉजिटिव एंगल होना चाहिए। तब यह एंगल उन्नयन कोण कहलाता है। उन्नयन कोण कहलाता है। तो उन्नयन कोण की परिभाषा हम देख सकते हैं कि किसी भी क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा, इसके बीच का जो एंगल बनता है वह उन्नयन कोण कहलाता है। किस तरफ? ऊपर की ओर, क्षैतिज रेखा के ऊपर की ओर। जैसे मेरी ये आंख है, इस आंख की क्षैतिज रेखा ये है, इस क्षैतिज रेखा से यदि पॉइंट ऊपर की ओर है तो कोण का मान जो है बढ़ रहा है, ऊपर की ओर बढ़ रहा है। तो इसका मतलब जो एंगल है वह एंगल क्या कहलाता है? उन्नयन कोण। यदि ऑब्जेक्ट जो है आपका वह क्षैतिज रेखा से नीचे की ओर स्थित हो, मतलब आंख से नीचे की ओर, क्षैतिज रेखा है तो दृष्टि रेखा अपने नीचे है, ऑब्जेक्ट यहाँ है, दृष्टि अपनी यहाँ है, दृष्टि रेखा। तो इस दृष्टि रेखा से जो एंगल है वो नीचे की ओर जाना चाहिए, नीचे की ओर बढ़ेगा तो ये क्या है? अवनमन कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? अवनमन कोण। तो ये तीन मुख्य परिभाषाएं हैं जिसमें जो आपने देखी है, पहले दृष्टि रेखा या प्रक्षेप्य दूरी के बारे में आपने पढ़ा है, फिर है उन्नयन कोण के बारे में आपने जाना है, फिर है एक अवनमन कोण के बारे में आपने जाना है। तो अब इस ऊंचाई एवं दूरी में हम त्रिकोणमितीय जो अनुपात आपने पढ़े हैं, उन अनुपातों का उपयोग करके हम किसी भी प्रेक्षक और ऑब्जेक्ट के बीच की जो सीधी दूरी है वह ज्ञात कर सकते हैं। किसके तहत ज्ञात कर सकते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपातों को लेकर। त्रिकोणमितीय अनुपात कहाँ लागू होंगे आपने पढ़ा है, वो समकोण त्रिभुज में। तो यहाँ भी एक समकोण त्रिभुज का हम एक निर्माण करेंगे। यदि आपको पिछली वीडियो पढ़ने हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, उन लिंक्स पर जाकर आप वह वीडियो देख सकते हैं।
उनको एंजॉय कर सकते हैं। अब देखिए इससे रिलेटेड हम एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। तो अपने सामने एक एग्जाम्पल है कि एक स्तंभ के ऊपरी सिरे का उन्नयन कोण आधार तल के बिंदु पर 60 डिग्री है। यदि यह बिंदु आधार तल से 10√3 मीटर की दूरी पर हो तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ऊंचाई एवं दूरी हमने जो टॉपिक है हम जो पढ़ रहे हैं, मैंने बताया कि त्रिकोणमितीय अनुपातों का हम इसमें उपयोग करके किसी भी ऊंचाई और दूरी को हम ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। एक स्तंभ देखा है, तुम्हारा स्तंभ अपने पास ए बी ले लेते। स्तंभ मैंने क्या लिया, ए बी। ये अपने पास एक स्तंभ है ए और बी, ठीक है। फिर क्या कह रहा है कि आधार तल के बिंदु पर उन्नयन कोण है, आधार तल के बिंदु पर है, तो आधार के तल के बिंदु पर ये है, तो मान के चलो। और क्या कह रहे हैं कि आधार तल से वह बिंदु 10√3 मीटर की दूरी पर स्थित है। तो सपोज यह बिंदु यहाँ पर स्थित है अपने पास, तो इसको ले लेता हूँ मैं सी। तो ये आधार तल से 10√3 मीटर की दूरी पर स्थित है और जो इसका जो एंगल बन रहा है वह बन रहा है 60 डिग्री। क्या बन रहा है, 60 डिग्री। देखो ए बी सी अपने पास एक संपूर्ण त्रिभुज है, क्योंकि स्तंभ हमेशा क्षैतिज से ऊर्ध्वाधर ही खड़ा रहेगा। तो जब ऊर्ध्वाधर हम मानते हैं खड़ा रहेगा, ऊर्ध्वाधर रहेगा तो यहाँ पर एक समकोण का निर्माण होगा। तो अतः ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज। अब फटाफट बता दो ये भुजा क्या है, कर्ण है, ये क्या है, आधार है, और ए बी क्या है, लंब है। दैट्स सिंपल। पूछा क्या गया है, ज्ञात करना है हमें स्तंभ की ऊंचाई। ज्ञात क्या करना है, स्तंभ की ऊंचाई। स्तंभ की ऊंचाई देखो, स्तंभ की ऊंचाई क्या है, ए बी, मैं इसे एच मान लेता हूं, हाइट, ठीक है। ये क्या है, लंब है। तो स्तंभ की ऊंचाई हमें क्या ज्ञात करनी है, ए बी, मतलब एच ज्ञात करनी है, ठीक है। यहाँ डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है, अकॉर्डिंग टू अनुपातों के अनुसार इस त्रिभुज में लंब है, तो हमें लंब ज्ञात करना है, आधार दिया गया। मैंने बताया लाल बटा कक्का, तो इन दोनों में संबंध देखने के लिए इस कोण के सापेक्ष कौन सा अनुपात आएगा, लंब बटे आधार। तो क्या है, लंब बटे आधार क्या है, ए बी बटे बी सी। ये क्या है, लंब बटे आधार। क्या है, लंब बटे आधार। मैं कोष्टक में लिख देता हूं इसको, ए बी बटे एस बी सी लंब बटे आधार। मतलब किसका मान है, tan का। यहाँ tan थीटा और थीटा का मान क्या है, यहाँ पर 60 डिग्री दिया गया, ठीक है। तो अपने पास स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए ये मेथड अपने पास यहां से आ गया। अब देखो आपने सारिणी में पढ़ा होगा कि tan 60 डिग्री का मान कितना होता है। अब देखो हमें लंब चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ ए बी को एच से डिनोट किया है, तो मैं एच लिख देता हूँ। बी सी क्या है अपने पास, 10√3, और tan 60 डिग्री का मान अकॉर्डिंग टू टेबल कितना है, √3। तो यहाँ से वज्र गुणा करने पर मैं पाऊंगा कि 10√3 गुणा √3। मैंने कहा था किसी भी संख्या को जो अंडर में है, समान संख्या से गुणा करने पर वही संख्या है। आपने पढ़ा था कि अंडर रूट का मतलब जो होगा वह है उसकी घात आधी होना है। तो जब आधी और आधी जब जुड़ेंगी, क्योंकि आधार समान है और आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ जाती है, तो आधी और आधी एक हो जाती है। तो यहाँ पर h कितना हो गया, 10 गुणा 3, तो h का मान कितना हो गया, 30 मीटर। मीटर में ही है क्योंकि यहाँ पर अपने को 10√3 मीटर इसकी बीच की दूरी दे रखी है।
तो अपने पास स्तंभ की ऊंचाई क्या आ गई, 30 मीटर। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट उदाहरण था, पुल की ऊंचाई हमें दे रखी है 50 मीटर और नाव का अवनमन कोण दे रखा है 30 डिग्री और ज्ञात करना है नाव की पुल से क्षैतिज दूरी। ठीक है, करेंगे। मान लो ये पुल है, अच्छे से बना देते हैं। ठीक है, ये अपने पास क्या है, पुल है और इस पुल से चलिए नाव जा रही है यहां, ये नाव जा पानी में और इस नाव का यहां से मान लो कि ये दो बिंदु है, क्योंकि हमें क्षैतिज दूरी ये ज्ञात करनी है या फिर यहीं भी कर सकते हैं, कोई भी पॉइंट ले सकते हैं अपन बीच में से। तो इस नाव का इस पुल से, पुल तो क्षैतिज हो गया, इस पुल से अवनमन कोण कितना है, 30 डिग्री। ठीक है, और यहां से हमें क्या ज्ञात करनी है, ये क्षैतिज दूरी ज्ञात करनी है, नाव की पुल से क्षैतिज दूरी, कहने का मतलब ये एल मान लेते हैं। ठीक है, अब देखो ये दे रखा है, पुल की ऊंचाई है अपने पास 50 मीटर। ठीक है, तो मैं इस पॉइंट को मान लूं ए, इसको मान लो बी, इसको मान लो सी। तो अपने पास ए बी सी एक समकोण त्रिभुज हो। और देखो जब ये क्षैतिज रेखा और ये क्षैतिज रेखा आपस में समांतर हैं, तो पढ़ेंगे या शायद आपने पढ़ भी रहा होगा कि यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो इसका ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या है, एकांतर। कौन से कोण है, एकांतर कोण है, इसलिए समान होते हैं। तो ये 30 डिग्री यहाँ पर इसका अवनमन कोण है, तो इस नाव का उन्नयन कोण क्या होगा, 30 डिग्री। नाव का उन्नयन कोण क्या होगा, 30 डिग्री। चलिए चलते हैं। नाव की पुल से क्षैतिज दूरी मतलब BC हमें ज्ञात करना है। तो अकॉर्डिंग टू लाल बटा कक्का ऊंचाई हमें दे रखी है और आधार हमें ज्ञात करना है। तो लंब बटे आधार, कहने का मतलब कौन सा अनुपात काम आएगा, tan थीटा। तो tan का यहाँ पर वैल्यू, थीटा का वैल्यू कितना है, 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, लंब 50 है लंब बटे आधार, आधार अपने पास क्या है, BC, जो हमें ज्ञात खुद को करना। tan 30 का मान कितना होगा, 1 बटे √3 बराबर कितना हो गया, 50 बटे BC। मतलब BC जो हमें ज्ञात करना है वह आधार ज्ञात करना है। तो मैं इसको आधार भी लिख सकता हूँ या फिर ए भी लिख सकता हूँ, जो भी आपके सुटेबल रहे। अब देखो मैं इसको आगे सॉल्यूशन करने के लिए वज्र गुणा करूंगा, BC 1 से गुणा होगा तो यहाँ पर BC आएगा और इधर क्या होगा, 50 √3 मीटर। हम या तो इसे इस डाटा में रख सकते हैं, यदि हम आगे बढ़ेंगे तो √2 का मान होता है 1.414 और √3 का मान होता है 1.732। तो इस √3 का मान हम यहाँ इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो BC = कितना रहेगा, 5 गुणा 1.732, लगभग ये आएगा 86.60 मीटर के लगभग। तो ये आपने एग्जाम्पल देखा कि पुल की ऊंचाई है, नाव का अवनमन कोण है, उसको उन्नयन कोण में कैसे परिवर्तित किया है, और नाव की पुल की क्षैतिज दूरी भी पूछ सकता है। अब यहाँ से ये सीधी दूरी भी पूछ सकता है। सीधी दूरी पूछेगा तो अनुपातों में लाल बटा कक्का से कर्ण ले लेंगे, कर्ण के साथ आधार दे सकता है या फिर ऊंचाई दे सकता है। इन दोनों में बीच में संबंध देखेगा, बीच में संबंध आएगा या फिर इन दोनों के बीच में संबंध आएगा। जो भी अनुपातिक अपने पास रेशियो जो अनुपातिक आएगा उस अनुपातिक का हम यहाँ पर अनुपात ले लेंगे और इस हिसाब से अपने को जो चीज चाहिए हम वो ज्ञात कर सकते हैं। देखते हैं अपना नेक्स्ट उदाहरण। अपना नेक्स्ट उदाहरण है, ये है इसका थ्योरेटिकल जो रूप है वो आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। मैं बता भी देता हूँ कि एक सड़क है
और इस सड़क के दोनों तरफ 2 खंबे लगे हुए हैं, ठीक है। और इस सड़क की जो चौड़ाई है वो है 80 मीटर और इन दोनों खंभों की जो ऊंचाई है वह है बिल्कुल एकदम समान। तो समान लंबाई के जो खंभे हैं वो रोड के दोनों तरफ किनारे पर लगे हुए हैं और रोड की चौड़ाई अपने पास 80 मीटर है। इस रोड पर एक बिंदु है, इसे मैं ए मान लूं, ये ए बिंदु है। इस ए बिंदु से इस वाले खंभे का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और इस वाले खंभे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो हमें इसमें ज्ञात करना है कि एक तो इन दोनों खंभों की ऊंचाई, तो एक खंभे की ऊंचाई निकाल लेंगे तो दोनों खंभों की अपने आप आ जाएगी, राइट। दूसरी चीज हमें निकालनी है जो ए बिंदु है बीच में सड़क पर, उस बिंदु से इस वाले पोल की और इस वाले पोल के बीच की तो दूरी ज्ञात करनी है। कहने का मतलब ये है कि बिंदु से दोनों खंभों के मध्य की दूरी, इसको समझना। दो बिंदु से दोनों खंभों के मध्य की दूरी मतलब इस बिंदु से पहले इस वाले खंभे के बीच की दूरी और इस बिंदु से इस वाले खंभे के बीच की दूरी हमें याद करनी है। अब देखो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखो इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में दोनों समकोण है, पता चल, ठीक है। तो ये भुजा और ये भुजा इन दोनों की बराबर है। इस क्या कह सकते हैं, इसको मैं एच हाइट के तौर पर कह सकता हूँ। कहने का मतलब ये है आधार ये हो गया और ये क्या हो गया, लंब हो गया। आधार इस त्रिभुज का ये हो गया और ये क्या हो गया, लंब हो गया। तो मैं लिख देता हूँ लाल बटे कप। ज्ञात क्या करना है हमें, हाइट। लंब ज्ञात करना है, आधार दे रखा है तो यहाँ पर कौन सा अनुपात लूंगा, 10। तो 10 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या है। अब देखो पहले, इससे पहले देखो कि 80 मीटर टोटल है, 80 मीटर क्या है, टोटल है। तो मैं यहाँ पर इस ए बिंदु तक मतलब एडी के बीच की दूरी में x मान लेता हूँ, ठीक है। और इस ए और बी के बीच की जो दूरी है वो मैं मान लेता हूँ 80 माइनस एक्स, अपने आप हो गई। यदि 80 में से ये x गया तो 80 माइनस एक्स अपने आप हो गया। एक को x मान लिया, एक को 80 माइनस एक्स मान लिया। अपने पास आधार है, लंब है, दोनों अननोन है, लेकिन रिलेशन निकालेंगे तो क्या हो गया, एडी अपॉन ईडी, लंब बटे आधार, सॉरी ईडी अपॉन एडी, ईडी अपॉन एडी। कहने का मतलब हुआ एच अपॉन एक्स, ठीक है। एच अपॉन क्या आ गया, एक्स। इसका मान क्या रहेगा, tan 30 का 1/√3 बराबर हो गया h बटे एक्स। कहने का मतलब हो गया x बटे √3 इज इक्वल टू एच। इस वाले खंभे की जो हाइट आएगी वो ये आएगी, ठीक है। अब ज्ञात करते हैं इस वाले पोल की हाइट। इस वाले पोल में भी हम देखेंगे तो सिमिलरली वही फॉलो करेंगे टर्म्स। तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू h बटे 80 माइनस एक्स, h बटे 80 माइनस एक्स। आधार है, लंब बटे आधार करेंगे, tan 60 का मान करेंगे तो 80 माइनस एक्स अपने पास नीचे आधार में आएगा और लंब क्या आएगा अपने पास, h आएगा, ठीक है। tan 60 का मान क्या होता है, √3 इज इक्वल टू ये हो गया h बटे 8 माइनस एक्स, ठीक है। तो ये इधर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 80 माइनस एक्स इंटू √3 बराबर हाइट। तो अपने पास दोनों खंभों की ऊंचाई आ गई जो कि आपस में क्या है, बराबर है। अब देखिए आगे, अब देखो हमने दोनों पोलों की ऊंचाई ज्ञात करी है। तो पहले वाले समीकरण में इस वाले पोल की आई है, इस वाले समीकरण में इस वाले पोल की आई। फर्स्ट कंडीशन क्या दे रखी है कि ईडी और बीसी जो है बराबर है। कहने का मतलब दोनों खंभों जो ऊंचाई है वो क्या है, समान है। तो हम समीकरण 1 और 2 को बराबर करेंगे। तो समीकरण 1 इज इक्वल टू 2 हम बराबर कर रहे हैं, ठीक है। तो x अपॉन √3 इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाई √3, ठीक है। अब देखो
इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो x इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो अपने पास क्या आया 3, √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा 3। ठीक है, सिमिलरली x इज इक्वल टू, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो किसी भी संख्या को कोष्टक के अंदर करते हैं तो वह हर एक संख्या से मल्टीप्लाई होती है। पहले इसको करेंगे तो 80 को 3 से गुणा किया तो 240 माइनस कितना आया 3x। ठीक है, अब देखो x इधर है, इधर 3x है, तो हम इसका क्या करते हैं पक्षांतरण। क्या करेंगे तो पक्षांतरण करने पर क्या हमें प्राप्त होता है, ये 3x इधर आ जाएगा तो इधर माइनस का है, पक्षांतरण करेंगे तो किसका आएगा प्लस का, इज इक्वल टू 240। ठीक है, आया कि नहीं आया, मैं यहां कर रहा हूं। तो ये कितना हो गया 4x इज इक्वल टू 240, राइट। अब देखो ये मल्टीप्लाई है, 4 गुणा x, ये क्या है मल्टीप्लाई है। तो मैं फिर से पक्षांतरण करूंगा तो मल्टीप्लाई में क्या होगा, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 240/4, तो x बराबर क्या आ जाएगा 60। x बराबर क्या आ जाएगा 60। अब x क्या है, x हमने मानी है ये AD। कहने का मतलब ये है कि बिंदु से दोनों खंभों के मध्य की दूरी जो है कि A से D के बीच की दूरी कितनी आई है 60। ये 60 आ गई तो ये कितनी आएगी 20, क्योंकि टोटल 80 है ना। अब इसका मान हम वहां रखें, x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो अपने पास क्या आएगा, देखो x का मान कितना है अपने पास 60, तो h का मान कितना हो जाएगा 60/√3। इसको आगे और सिंपली अगर आप करना चाहते हैं तो ये हो गया 20 गुणा 3/√3। 3 में √3 का भाग देंगे तो √3 आएगा, तो 20/√3 अपने पास क्या आ गया हाइट आ गई। चाहे तो इस समीकरण में 20 रख सकते हैं, चाहे इस समीकरण में 60 रख सकते हैं। अब 80 माइनस x का मान कितना है 20, तो यहाँ पर मैं 20 लिखूंगा तो 20/√3 बराबर h। सिमिलरली दोनों बराबर आए कि नहीं आए, तो हमारे पास खंभों की ऊंचाई का मान भी आ गया है और इस A बिंदु से इन दोनों के पाद बिंदु की बीच की दूरियां भी आ गई है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल सकते हैं। और जो अनुपात है त्रिकोणमितीय अनुपात है, त्रिकोणमितीय सरल समीकरण है, उनका वीडियो देखने के लिए आप लिंक और डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, उसमें आपको लिंक मिल जाएगा। और बाकी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए जिससे आपको नोटिफिकेशन जल्दी पहुंच सके। थैंक यू, धन्यवाद।